Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 18, and this worksheet for 19th of August 2021. So dear student, today we are also discuss class 10 subject English, the chapter number first, A Letter to God, which is written by G.L. Funes. तो ये ए लेटर टू गॉड ही कंटिन्यू हो रहा है आज भी डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। राइट, द पोस्ट मास्टर इज ए फैट। पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट था। एमिएबल फीलो था। एमिएबल फीलो मीन्स होता है काफ़ी सुशील, अच्छा इंसान होता है, अच्छा, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंस पड़ा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर क्या किया, उस लेटर को टैपिंग किया। एंड कमांडेड, खोला, और व्हाट फेथ, और कहता, और उसके बाद उसको पढ़ा, ठीक है। और कहता है जो व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता था जो भी ये जो लेटर टू गॉड जो लिखा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, G.L. फ्यून्स ने, वो खुद एक राइटर, एक एज ए पोस्ट मास्टर बन करके, ठीक है। और उसमें ये बताना चाहते हैं जो ये लेटर है, ये लेटर टू गॉड है, ये लेटर टू गॉड का जो मेन थीम है, जो किस तरह से जो है ना, लेंचो गॉड पे एक ट्रस्ट दिखाता है, ठीक है। तो लेंचो का जो ट्रस्ट के है गॉड को लेकर के, आप फेथ है, वो एक इसमें जो थीम है। उसके बाद एक क्रॉप है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ह्यूमैनिटी इसमें है, थीम है। तो उसी सबको कनेक्ट करके इस जो हमारा ये जो वर्कशीट नंबर 18 है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो कह रहा है क्या फेथ था उस इंसान का, ठीक है, जिसने इस लेटर को लिखा है। और कह रहा है जो उसके बाद भी वो जो है ना, उसने लेटर को लिखने के बाद उसने भेज भी दिया, ऐसा फेथ है, समझ रहे हैं। तो ये किसी का फेथ एक दया, और ऐसा वो लेटर है जो हर कोई को दया आ जाएगा, ठीक है। और वो भी उसी इंसान का जो जिसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है, हिल्स एरिया में रहता है, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, तो ये आप सभी को पता है, जो बहुत सारे जो है ना वहाँ स्टोन्स वगैरह जो है ना उसके फसल को बर्बाद कर दिया। तो लेट्स सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी राइटर ये सोचता है जो इंसान है उसका जो गॉड में फेथ है वो कभी ना टूटे, कभी ना कम हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और चाहता है जो आंसर का लेटर करे, देता है आंसर का लेटर। बट when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। यानी जो ये ओपन करता है तो उसमें जो है ना 100 पीसों की जो है ना डिमांड करता है। और ये डिमांड कौन करता है? लेंचो करता है। और लेंचो इसलिए करता है कि, और उसके बाद ये पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है, तो अपने एम्प्लॉय से वो क्या करते हैं, पैसे पीसों इकट्ठे करते हैं, क्योंकि इस लेटर में 100 पीसों की डिमांड की गई है, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉय से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर इसे भेजते हैं। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, और अपने रिजोल्यूशंस को लेकर के वो रुक जाता है, ठीक है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने दोस्तों वगैरह से मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद से भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सब बाध्य हो जाता है, यानी उस चीज़ों को देने के लिए सब एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान पुण्य का काम की तरह हो गया, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, यानी एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है 100 पीसों इकट्ठा करना, क्योंकि ये टाइम है 100 साल पहले की बात। तो कितना है ना, उस समय पैसे की जो कीमत है वो ज़्यादा थी, कॉस्ट। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्म ओनली लिटिल मोर देन हाफ, और लास्ट तक करते करते उसने आधे से ज़्यादा जो है ना उसने इकट्ठा किया पैसे, और फिर उसको सेंड कर दिया। ही पुट द मनी इज एन एम्प्लॉय एड्रेस टू द लेंचो एंड राइट द लेटर टू कंटेनिंग ओनली ए सिग्नेचर वर्ड एज ए सिग्नेचर जो गॉड, यानी उस लेटर को जो है ना पोस्ट कर दिया और उसमें 70 पीसों रख दिया, और उसके बाद उस पे सिग्नेचर कर दिया उस लेटर पे एज ए गॉड, यानी गॉड ने भेजा है, ठीक है। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर केम अप विद आफ्टर द रीडिंग द लेंचो लेटर। कैसा आइडिया लेंचो के लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर के पास आया। तो पोस्ट मास्टर के बाद पोस्ट द लेटर ऐसा तो आया नहीं था, टीयर द लेटर नहीं, गिव द लेटर टू गॉड नहीं, ये आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। व्हाट मोर वॉज रिक्वायर्ड टू आंसर द लेटर दैन द गुडविल इंक एंड द पेपर। तो इसमें क्या ज़्यादा रिक्वायर्ड था, तो इसमें आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा, मनी, राइट। पैसे की ज़रूरत थी उसको पेपर का आंसर देने के लिए, राइट। उसके बाद लुक एट द पिक्चर बिलो एंड द टेल विच वन कैन नॉट बी एन एक्ट ऑफ द चैरिटी। कौन सा एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो है ना फ्रूट दे रहा है बच्चों को, ये तो एक्ट ऑफ चैरिटी है। ब्लड डोनेशन कैंप, ये भी एक्ट ऑफ चैरिटी है, ब्लड डोनेशन कैंप। और ये भी एक्ट ऑफ चैरिटी है, खाना खिला रहा है। बट ये जो है ना पेड़ काटना, ये एक्ट ऑफ चैरिटी नहीं है। तो दिस इज योर आंसर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लंचो। कितना मनी जो है ना लंचो, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लंचो। लंचो के लिए कितना मनी कलेक्ट किया पोस्ट मास्टर ने। तो 70 पीसो। कितना किया था, 70 पीसो, जो कि बेहद ही आसान ईजी आंसर है इसका, राइट। एंड 5th, वाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज ए गॉड। क्यों पोस्ट मास्टर ने उस लेटर पे साइन किया एज ए गॉड, ठीक है, क्यों किया। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचो फेथ इन गॉड। क्योंकि वो चाहता था गॉड में उसका जो विश्वास है वो बना रहे, वो ना टूटे, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है और इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, राइट। तो लेट्स सी, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।